नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? मित्रों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप तो सब जानते ही हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से धन से संबंधित जो भी समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने की बहुत आसान से आसान उपायों को या साधनाओं को लेकर के हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यह जो साधनाएं हैं, उन्हें यदि आप सही विधि और नियम से करते हैं तो यह जल्द ही संपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाती है और आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम एक अप्सरा साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस अप्सरा साधना को जो है आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कई मित्रों ने हमसे पूछे हैं कि कोई ऐसा साधना बताइए जिसे हम बिना गुरु के सिद्ध कर सकें, अप्सरा को खुश कर सकें। तो उन मित्रों के लिए आज हम बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली इस अप्सरा साधना को लेकर के आए हैं। मित्रों, इस साधना के बारे में हम आपको बता दें कि अगर आप इस साधना को करते हैं तो सबसे पहले तो अपने मन में यह ठान लेना है कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। इतना आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके मन में ही विश्वास नहीं है तो आप कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप यह दृढ़ विश्वास कर लें कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे सफलता जरूर मिलेगी। इतना सोच करके ही इस अप्सरा साधना को करें। तो इस साधना को करने से पहले आपको कुछ परहेज करना है और कुछ सामग्रियों की जरूरत भी आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आपको क्या क्या चीज से बचना है। मित्रों, अगर आप इस अप्सरा साधना को करने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है और जितने दिन का यह साधना है उतने दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। वहाँ किसी भी प्रकार से आपको नशा पत्ती इत्यादि नहीं करना है और सात्विक भोजन करना है। मित्रों, जिस दिन आपको इस साधना को आरंभ करना है उस दिन शाम के समय जब रात्रि में भोजन करें तो भोजन करने के बाद आपको थोड़ा सा दूध का या दूध से बना हुआ खीर का सेवन करना जरूरी है। और इस साधना में आपको जो सामग्री लगना है, तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा वाला इत्र लगेगा। अप्सरा साधना में इत्र का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो एक अच्छा वाला इत्र ले लें। साथ में आपको एक लकड़ी की चौकी, एक दीपक, धूप, अगरबत्ती, कुछ गुलाब के पुष्प और अगर मिल जाए तो एक अप्सरा की तस्वीर, साथ में मंत्र जाप करने के लिए आपको एक स्फटिक की माला लेना है। अगर स्फटिक की माला आप नहीं ले सकते हैं तो मंत्र जाप करने के लिए आप कोई भी माला ले सकते हैं। तो इस अप्सरा साधना को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी आग्रह है कि जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो यह सरल से सरल तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधनाओं को या उपायों को लेकर के आते हैं, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको यह जानकारी मिल सके। तो मित्रों, इस साधना को करने के लिए आपको कोई ऐसा स्थान चुनना है जहां पर आप यह साधना को करें तो आपको कोई ना देख पाए, क्योंकि यदि बीच में कोई आ जाता है तो यह साधना भंग हो जाती है। वैसे तो अप्सरा साधना कहीं पर्वतों में या गुफाओं में जाकर करना चाहिए, लेकिन एक आम इंसान कहीं जंगल में जाकर इस साधना को अकेले नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों ने अपने तप के माध्यम से आम इंसानों के लिए कुछ ऐसे उपायों को बताए हुए हैं जिन उपायों को करके और इंसान अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप इस साधना को अपने घर में ही संपन्न कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको जो नियम विधि बताए गए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। मित्रों, अगर आप अपने घर में ही इस अप्सरा साधना को करना चाहते हैं तो अपने घर में आपको कोई ऐसे रूम का चयन करना है जिस रूम में आपके अलावा जब तक आपका साथ ना चले तो वहाँ कोई ना आए। जो आप सामग्रियाँ रखे हैं उन्हें आपके अलावा और कोई ना छुए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस अप्सरा साधना को आरंभ करना है। तो इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार के दिन आरंभ कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की शुक्रवार को यदि आरंभ करते हैं तो यह साधना बहुत जल्द ही सिद्ध होती है। तो आप कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही इस साधना को आरंभ करें। तो आरंभ करने से पहले जिस रूम में आपको इस अप्सरा की साधना करना है उस रूम को अच्छे से साफ सफाई कर लें। वहाँ कोई सामग्री नहीं होना चाहिए और एक दिन पहले से ही सब तैयारी कर लें। जो सामग्री हमने बताया है उन्हें इकट्ठा करके रख लें। उसके बाद शुक्रवार के शाम को नहा धोकर के जब भोजन करें तो भोजन करने के बाद थोड़ा सा खीर का सेवन करना है। अगर खीर नहीं है तो दूध ही पी लें, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक चीज का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जिस स्थान पर बैठ करके आपको इस अप्सरा साधना को करना है वहाँ पर सबसे पहले इत्र का छिड़काव कर लें और अपने ऊपर भी इस इत्र को अच्छे से लगा लें। मतलब वह रूम एकदम सुगंधमयी बन जाए। फिर एक लकड़ी का जो चौकी है उसे रख करके उसमें एक लाल कपड़ा डाल दें। उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। फिर आपको उसके सामने में अप्सरा की एक तस्वीर रख लेना है और जो गुलाब के पुष्प रखे हैं उस पुष्प के पंखुड़ियों को सामने में बिखेर देना है। इसके बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और धूप अगरबत्ती जला करके मंत्र जाप करने के लिए जो माला रखे हैं उस माला को हाथ में लेकर के और इस मंत्र का आपको 7 माला जाप करना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए। इस मंत्र का आपको 7 माला एक दिन में जाप करना है और यह साधना जो है आपका 21 दिन का होगा। 21 दिन आपको प्रतिदिन रात्रि 10 बजे के बाद इस साधना में बैठना है। मित्रों, जैसे ही आपका 10 दिन पूरा होता है यह अप्सरा जो है आपके रूम में प्रवेश करने लगती है। आपको यह आभास होने लगेगा कि कोई ना कोई शक्ति मेरे पास में आती है। आपको कुछ आवाजें या कुछ डरावने चेहरे दिखाई दे सकते हैं, तो उनसे आपको डरना नहीं है। अगर आपको डर भी लगता है तो अपने सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षा कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, जब आपका लास्ट दिन की साधना हो, जैसे 21वां दिन जब आप साधना में बैठे, तो उस समय आपको इस अप्सरा को भोग लगाने के लिए दूध से बना हुआ कुछ भी मीठा रखकर ही बैठना है, क्योंकि उस दिन यह अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष आएगी तो उसे भोग लगाना पड़ता है। जैसे ही आपका साधना पूरा होता है यह अप्सरा आपके समक्ष आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि बोलो, तुमने मेरा साधना क्यों किया है, मुझे क्यों बुलाया है। तो आपको उससे डरना नहीं है, बल्कि प्रणाम करके और जो भोग के लिए मीठा रखे हैं उसे देते हुए यह बोलना है कि हे देवी, मैं अपने आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर हूँ, मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपको अपना मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए आपका यह साधना किया है। अगर आप मेरे साधना में प्रसन्न हैं, मेरी पूजा में खुश हैं, तो आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा, वह मेरे हर सुख दुख में आप साथ दोगी और मेरे घर के, मेरे परिवार की किसी भी सदस्य को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इतना जैसे ही आप बोलेंगे तो यह अप्सरा जो है आपको तुरंत ही वचन दे देती है और आपको जो भी मांगना है, धन दौलत या जो आपको जरूरत हो वह मांग सकते हैं, यह अप्सरा तुरंत ही आपको प्रदान करती है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि उसे दोबारा बुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा।
यह उपाय उससे जरूर पूछ लेना है। यह अप्सरा आपको बता देगी कि मुझे दोबारा बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर मित्रों, जब भी आपको कोई समस्या पड़े, उसकी जरूरत पड़े, तो उसके बताए हुए उपाय को करके और इस अप्सरा को बुलाकर आपकी जो भी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है, इसे आप कहीं पर लिख लें और याद कर लें। उसके बाद ही साधना में बैठें, ताकि आपको साधना करते समय मंत्र पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि साधना करते समय यदि आपका मंत्र बोलने में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, तो फिर वह साधना सिद्ध होने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मंत्रों को अच्छा से याद कर लें, तभी साधना में बैठें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम वा श्रीम भूषणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से सुन ले, ओम वा श्रीम भूषणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मित्रों, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से यह अप्सरा जो है बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और अपने साधक की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मित्रों, हम आपको एक बात बता दें कि इस साधना को करके और अप्सरा को प्राप्त करने के बाद आपको इसके बारे में किसी के पास भी कुछ शेयर नहीं करना है, कुछ नहीं बताना है। अगर आप किसी के पास बता देते हैं कि मैंने इस अप्सरा को सिद्ध किया है, तो फिर यह अप्सरा आपके पास दोबारा नहीं आती है। इसलिए आपको इस बात को बिल्कुल गोपनीय रखना है और इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो आशा है कि इस साधना को कैसे करना है, इसके क्या नियम है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख करके अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।